एक युवा जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, उसे सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। भरत एनकाउंटर पर भोजपुर में स्थानीय लोगों का आक्रोश खत्म नहीं हो रहा। इस मामले में जहां अब तक 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं पुलिस ने मृतक भरत के पिता और भाई के खिलाफ FIR दर्ज किया है। भोजपुर में भरत एनकाउंटर पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने दरभंगा में पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसके बाद उसकी जान लेना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों को न सिर्फ सख्त सजा मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इस पर पोस्ट कर लिखा कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जो वीडियो सामने आया है वह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, लेकिन वह काफी नहीं है। सीनियर पदाधिकारी द्वारा इस मामले की समयबद्ध जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इस मामले में कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही अब एनकाउंटर पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने लगा है। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने भी पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठाया। बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार गंभीरता से ली है, प्रशासन के लोग टैक्टफुल्ली जिस चीज का समाधान किया जा सकता है उसको इस तरह से इनके लापरवाही झलकी है और इसीलिए एक्शन भी हुआ है। सरकार की हमारी जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी के निर्वहन में जो लापरवाही बरतेंगे वो बचेंगे नहीं। आखिर क्या कारण हुआ कि भरत तिवारी की पुलिस के द्वारा इनकाउंटर के नाम पर जान ले ली गई? जिस तरह से वातावरण का निर्माण किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे समाज और समाज के बीच वहाँ पर लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आंदोलन और कहीं ना कहीं न्याय की गुहार है, उसको दूसरी दिशा में भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में NDA सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी कार्रवाई को लेकर शिकायत या आपत्ति है तो उनके लिए संवैधानिक और कानूनी मंच उपलब्ध है। सरकार हर शिकायत की निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिबद्ध है और साक्ष्यों के आधार पर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन सरकारी कार्य में बाधा डालना, हथियार लहराकर माहौल बिगाड़ना या सड़क जाम कर कानून व्यवस्था को चुनौती देना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। देखिए, बिहार में सरकार का अकवाल बिल्कुल खत्म हो गया है। बेसिकली क्या है कि जिस तरह से भोजपुर के शाहपुर में एक भरत तिवारी नाम के नौजवान की कोल्ड ब्लडेड हत्या की जाती है पुलिस के द्वारा और उसके बाद पुलिस के खिलाफ FIR लॉन्च होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया देख लीजिए कि सरकार ने उसके परिवार वालों के खिलाफ ही FIR लॉन्च किया है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। साफ है कि सरकार जो है वो पूरी तरह से अराजक हो गई है बिहार में, ये हमको देखने को मिल रहा है। बिहार में कानून का राज है और कानून को जो भी लोग हाथ में लेने का प्रयास करेगा उस पे कानून का डंडा जारी रहेगा, चाहे वो कोई भी लोग हो, कितने बड़े रसूखदार क्यों ना हो। दरअसल चंद रोज पहले मानसिक रूप से परेशान भरत भूषण तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद 16 जून को शाहपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस उसकी जांच और समझाने के लिए उसके घर पहुंची थी। इसी दौरान युवक उग्र हो गया और पुलिसकर्मियों पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बुधवार की सुबह 17 जून को पुलिस और पटना स्टेट की पुलिस दोबारा उसके घर पहुंची तो वो पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगा था। पुलिस के अनुसार युवक ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान युवक को गोली लग गई और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए शाहपुर रेफरल अस्पताल से आरा सदर अस्पताल पहुंचाया गया।
जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन अब पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के साथ झड़प, हंगामा और सड़क जाम मामले में परिवार के कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया। अब इस पर जमकर राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष का राय ये तानाशाही है, जिस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए वो खुलेआम घूम रहा है और परिजन पर ही मामला दर्ज कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है, परिजन की मांग क्या सरकार पूरा करेगी और क्या इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। सहयोगी मुकेश के साथ मरगोवाला में नक्षत्र न्यूज पटना।